औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और अरबों करोड़ों दरूद व सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा औलाद पे जो वजह कायनात है। मैं कासिम अली शाह। आज हम हाथ की दो तरह के हाथ जो लचक के हवाले से आज बात करेंगे। जब लचक हो तो तब क्या होता है और लचक ना हो तो क्या होता है। सख्त हाथ और लचक वाला हाथ जो होता है। अच्छा, जो भी चीज़ हाथ जो है वो इंसान की तबीयत की अक्कासी का मज़हर है। आपने देखा होगा कि इंसान ने जो भी बात करनी होती है वो जब किसी बात पे ज़ोर देना चाहता है साथ में हाथ को इस्तेमाल करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अपने ज़हनी ख्यालात और ख्यालात के इज़हार का सबसे शानदार ज़रिया आपका हाथ है। तो इसलिए हाथ की हर जुम्बश, हाथ का हर गोशा इम्पॉर्टेंट है इंसान की लाइफ में, और वो इंसान की हकीकत बयान करता है कि ये इंसान, इसकी कैसी पर्सनैलिटी है, कैसी हकीकत है। तो आज हम हाथ की लचक और बग़ैर लचक वाले हाथ पे छोटी वीडियो बनाएंगे। काफ़ी दिनों बाद हाज़िर हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं कि बग़ैर लचक वाला हाथ। जो हाथ यहाँ जब आप उसे पकड़ते हैं, पकड़ के जब नीचे करते हैं तो जिसमें लचक नहीं है, ये लचक उंगलियों और ऐसे पकड़ने से, ऐसे हाथ में लचक, कितनी लचक है ये बड़ा मैटर करता है। जितनी ज़्यादा लचक होगी उतना नरम इंसान दे, नरम दिल होगा, नरम मिजाज होगा। जितनी कम लचक होगी उतना सख्त मिजाज आदमी होगा, अपने फैसले पे डटने वाला होगा, अटल आदमी होगा, हट दरम होगा, कुंद ज़हन होगा, वो लचक नहीं होगी उसमें। तो अब जब एक सख्त हाथ वाला जो आदमी है, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट भी किए हुए हैं, मगर ये कि जो सख्त मिजाज, सख्त हाथ वाले लोग हैं वो जल्दी अपने नज़रियात चेंज नहीं करते। वो जब कोई बात तय कर लेते हैं, जिस बात पे वो जो उनका एक खाका जहन में मरतब कर लिया उसी पे रहते हैं, और उसको चेंज करवाना उनसे काफ़ी तकरीबन नामुमकिन सी बात है, मगर फिर भी टाइम लेते हैं। अगर वो कहीं किसी तरीके से अपना नज़रिया चेंज भी कर लें तो वो उस पर टाइम लेते हैं, ऐसे नहीं करते। दूसरे नंबर पर यह है कि वो पुराने तर्ज के लोग होते हैं। जिस बात पे जो माशरे में चल रहा है, जो उसके आबाद में चल रहा है, उसी पे अमल करना है, उसी के मुताबिक चलना है। जब भी बात होगी कहेंगे जी प्यो दादा यही करता था, इसलिए बाप दादा यही कर रहा था, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं, और हम उनसे सियाने नहीं हैं। तो ये जो सख्त हाथ वाले लोग होते हैं, कुंद जहन होते हैं, इतने वसी जहन नहीं रखते, बड़ा दिल नहीं रखते, बड़ा दिमाग नहीं रखते। मखसूस लोग नज़रियात के लोग होते हैं, मखसूस इनकी चीज़ें होती हैं, लगी बदी लाइफ होती है, उसी पे चलते हैं, सीखते नहीं हैं। जो उन्होंने सीख लिया, जो इन्होंने अकायद अपने लिए मरतब कर ले, उसी पे रहते हैं, सारी ज़िंदगी उसी पे बिताते हैं, और बहुत मुश्किल होता है इनको अपने मामलात से हटाने के लिए। इसी तरीके से अब आप आते हैं लचकदार हाथ। लचकदार हाथ दो किस्म के लचकदार होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल लचक वाला हाथ, ये जैसे मेरा भी है। अच्छा, ये मुतवाज़न होता है, ये दरमियान में होता है, ना सख्त हाथ में आता है या ना बहुत ज़्यादा लचकदार हाथ में, ये दरमियाना हाथ होता है। परफेक्ट सिचुएशन होती है। ऐसे लोग होते हैं जो मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, दलील के साथ आपकी बात मानेंगे भी और मनवाएंगे भी। ये एक आइडियल सिचुएशन होती है। सीखने की सलाहियत होती है, अच्छा सीखते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छी पावर ऑफ स्पीच होती है। दरमियाना हाथ, बहुत ज़्यादा लचक भी नहीं है ना सख्त है, दरमियाना हाथ है। ये एक परफेक्ट होता है। किसी भी माशरे में परफेक्ट लोग होते हैं। ये माशरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, फतूरी किस्म के लोग नहीं होते, दलील से बात करते हैं, दलील से इन्हें कायल भी किया जा सकता है। आप इन पे अपने नज़रिया ठोंस नहीं सकते, मगर ये कि आप इन्हें कायल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं बहुत ज़्यादा लचक। आपने देखा होगा कि ये कोसे कज़ा बन के ये उंगलियां वापस आके यहाँ तक टच हो जाती हैं, ये अंगूठा यहाँ से पकड़े यहाँ तक टच। ये बड़े शानदार लोग होते हैं, सखी होते हैं, नरम दिल होते हैं, हंसमुख होते हैं। इनको अच्छा, इनमें जो मेन प्रॉब्लम होती है कि ये किसी जगह रुकते नहीं हैं। इन्हें कन्विंस किया जा सकता है। ये हम इन्हें ये कहते हैं कि जी
یہ نہیں کہتے کہ جی اس کا کیا ہے جی اس کو تو ہم کنونس کر لیں گے، کہ ان کو آپ کنونس کر سکتے ہیں، آگے جو ملے گا وہ کنونس کر لے گا اپنے نظریے پہ، وہ تیسرا ملے گا وہ تیسری نظریے پہ ان کو کنونس کر لے گا. مگر ہوتے بڑے شاندار لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، کسی کا دل نہ دکھانے والے ہوتے ہیں، ہنس مکھ ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، دوستوں کے لیے قرضہ تک لے لیتے ہیں، امانت میں خیانت کر جاتے ہیں، دوستوں کے لیے دوستی یاریاں پالنے والے لوگ ہوتے ہیں. مگر اس میں انہیں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بے پیندے کا لوٹا بھی بولا جاتا ہے، کہ جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. ان کا یہ لوگ انتہائی نرم مزاج ہوتے ہیں، یہ اتنی لچک ہوتی ہے ان میں کہ انہیں فولڈ کر کے مولڈ کر کے ادھر سے ادھر گھمایا جا سکتا ہے، ادھر سے ادھر گھمایا جا سکتا ہے. اگر ان کے ہاتھ میں مضبوط انگوٹھا ہو اور مضبوط دماغ کی لائن ہو، دنیا کے بہترین لوگ بن جاتے ہیں. یہ اگر برین لائن بہت اچھی ہو، مضبوط انگوٹھا ہو، بہت زیادہ لچک نہ ہو انگوٹھے میں ہو، مگر مناسب حد تک ہو، بے شک ہاتھ فولڈ ہوتا ہو یہاں تک، بے انتہا ذہین، بے انتہا انٹیلیجنٹ. جب جس بندے کا بھی ہاتھ لچکدار ہوگا، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بے انتہا ذہین آدمی ہوتا ہے. ہر چیز اپنے اندر سما لینے والے. جتنی لچک ہوتی ہے اتنی تیزی سے، اتنے ہی لچکدار یہ لوگ ہوتے ہیں، اتنی ہی زیادہ اپنے اندر سمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اپنے سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. شاندار لوگ ہوتے ہیں. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر معاشرے کے، سوسائٹی کے مفید انسان یہ اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب ان کا انگوٹھا مضبوط ہو، اچھا انگوٹھا رکھتے ہوں اور اچھی برین لائن رکھتے ہوں، تو تب یہ بہت شاندار لوگ ہیں. ورنہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، کریکٹر لوز ہوتا ہے، بات پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کمزور نیت کے لوگ ہوتے ہیں. تو اب ہم نے 3 ہاتھ پڑھے: سخت ہاتھ، کم لچک والا ہاتھ اور زیادہ لچک والا ہاتھ. انسان پوری ایک سائنس ہے. انسان کا ہاتھ یہ جو اتنے سے ہے نا، اس میں انسان کی پوری کی پورا ماضی بند ہے، فیوچر بند ہے اور حال بند ہے. پڑھنے والا بندہ چاہیے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. میں قاسم علی شاہ. اگر میری ویڈیوز پسند آئیں سبسکرائب کریں، لائک کریں. اللہ حافظ.